अपना टॉपिक जो है बेटा जो करते हो, ठीक है। छोटा छोटा मोटा है ना कि भाई जो सब सेल्स के लिए जो सब सेल्स और वैल्यू ऑफ एल, अगर एस सब सेल तो वैल्यू 0 होती है, टी सब सेल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, टी सब सेल के लिए एल की वैल्यू 2 होती है और एफ सब सेल के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। एक ये याद करना है। और क्या याद करना है? हाँ जी, और याद करना है जो आपके पी एस का एक सब सेल होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम बता रहा हूँ। बी के 3 सब सेल होते हैं उनमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी के 5 मैक्सिमम सब सेल और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और ऐसे एफ के अगर बनाऊं, अगर मैं एफ का बन इसमें तो एफ वाले का आते हैं 7 ऑर्बिटल्स, तो 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एन से एल निकल जाता है, फॉर्मूला होता है 0 to n-1, और सब सेल से एल से एम निकल जाता है, फॉर्मूला होता है -L2 + L। ठीक है, ये निकालने का फॉर्मूला है, मतलब सेल से सब सेल और सब सेल से ऑर्बिटल निकाल सकते हो। इसके बाद क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास कुछ होता है कि भाई अगर आपको आपको सेल की वैल्यू से सब सेल निकालना हो तो फॉर्मूला सब सेल क्या होगा, किसी भी सेल में कितने सब सेल होंगे तो फॉर्मूला n ही होगा। ऑर्बिटल्स कितने होंगे तो फॉर्मूला होगा 2n² ओनली। और अगर पूछे कितने भाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी सेल में, ठीक है, तो फॉर्मूला होगा 2n²। ठीक है, सेल से सब सेल निकालना हो, सेल से सब सेल का डायरेक्ट फॉर्मूला n, जो n की वैल्यू जो सेल की वैल्यू वही सब सेल की वैल्यू। ऑर्बिटल की वैल्यू के निकालने के लिए स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए किसी भी सेल में कितने, तो 2n² फॉर्मूला। अब बात करते हैं सब सेल से कैसे निकलेगा। अगर हमारे पास सब सेल आ गया हो तो क्या निकलेगा। सब सेल से सब सेल की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यानी एल की वैल्यू गिवन हो तो एल से एम कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला बेटा कैसे होता है। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, एम क्या होता है ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, तो बेटा फॉर्मूला होता है इसका एल से एम निकालने का। अगर आपको एल की वैल्यू गिवन हो तो फॉर्मूला होगा 2l+1, फॉर्मूला क्या निकालने का, ऑर्बिटल्स निकालने का। ठीक है, कि किसी भी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो आप जानते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने भी आपके पास टोटल ऑर्बिटल आए हैं उनको 2 से गुना कर दो। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला 2 यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होती है, ऑर्बिटल्स की वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, सॉरी सब सेल की वैल्यू पुट करनी होती है। कोई भी सब सेल गिवन हो तो सब सेल से क्या निकल जाएगा, ऑर्बिटल्स निकल जाएंगे, फॉर्मूला 2l+1। और इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो ऑर्बिटल्स को आप जानते हैं एक ऑर्बिटल में ऑर्बिटल से डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 से गुना कर दो कंप्लीट फॉर्मूले को। है बेटा, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। और कुछ और डायरेक्ट फॉर्मूला सुनो बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूले। इसके अलावा और सुनो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। हमारे पास बाकी फॉर्मूला जो है वो सुनो बेटा भी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई मैक्सिमम एनर्जी किस सब सेल की है, किस ऑर्बिटल की है, सवाल ये पूछा जाए मैक्सिमम एनर्जी का सवाल, किस ऑर्बिटल की एनर्जी मैक्सिमम है, या सब है ना, तो बेटा फॉर आपको करना है n+l जोड़ देना उस ऑर्बिटल का। ठीक है, n+l रूल बोलते हैं इसको, n+l रूल।
आप में उसकी एन की वैल्यू, जो ऑर्बिटल आपके पास दे रखा है उस ऑर्बिटल का एन की वैल्यू क्या है, वो ऑर्बिटल किस सेल से बिलोंग करता है और किस सब सेल से बिलोंग करता है। अगर ये दो चीज आपको मालूम है तो उनकी वैल्यू को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी आएगी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा आएगी। ठीक है, एन प्लस एल जोड़कर जितनी वैल्यू बड़ी आएगी उतना आपका एनर्जी ज्यादा होगी। बेटा समझ में आ रहा है यहाँ तक यस सर। यस सर। बच्चे? यस सर। यस सर। एन प्लस एल। अच्छा, कई कई बार क्या हो कि अलग अलग ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, और उनकी एल प्लस एल की वैल्यू जो सेम आ गई जोड़कर, मतलब एक की फॉर एग्जाम्पल एक की होगी 3+1 तो 4 आ गई, एक में 4+0 होगी फॉर एग्जाम्पल तो 4 आ गई। अब दोनों केस में क्या आ गई आपके पास, वैल्यू 4 आ गई। तो अब फिर आप कैसे बताओगे कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है कम है? तो फिर अगर आपका टोटल जोड़ सेम आ रहा है तो फिर आप सेल की वैल्यू देख लो, सेल की वैल्यू नीचे वाले में 4 है, एन की वैल्यू देख लो, एन की वैल्यू जिसमें एन की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। फिर ये देख लो एक बार, ठीक है। आई रिपीट, अगर एन प्लस एल रूल क्या है, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है किसी भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी निकालने का। अगर आपको, अगर आपका एन प्लस एल टोटल जोड़ के क्या आता है बराबर, अलग अलग ऑर्बिटल्स का एन प्लस एल बराबर आ रहा है, फिर उसमें बाद में एन की वैल्यू देख लो कि एन की वैल्यू कहाँ है, जहां यहाँ पे एन की वैल्यू फालतू होगी उसका एनर्जी ज्यादा होगा, बेशक से जोड़ सेम आ रहा हो। जैसे 3+1 बोला ना मैंने, 3+1 4 हो गया, 4+0 4 हो गया। तो आपने क्या किया? हाँ बोलो। प्रणाम सर। तो 4 वाले में होगी, प्रणाम बेटा। तो 4 वाले में क्या होगी बेटा, एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। जिसमें एन की वैल्यू, अगर एन प्लस एल का जोड़ सेम आ रहा है फिर एन की वैल्यू देख लो, अगर जोड़ सेम है तो फिर कैसे डिफरेंस करोगे, एन की वैल्यू देख लो, एन की वैल्यू ज्यादा वह एनर्जी फालतू। और देखो फॉर्मूला बेटा, और फॉर्मूला क्या है, एक होता है नोड्स, NODES, गौर कर लेना बेटा। नोड्स का मतलब होता है कि वो स्पेस, नोड बोल दो या नोडल प्लेन बोल दो, वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस क्या हो, जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। एटम के अंदर वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, वो प्लेन, वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस जीरो होते हैं, उन जगह को बोलते हैं एटम के अंदर नोड्स या नोडल प्लेन बोलते हैं। नोड्स कह दो या नोडल प्लेन कह दो। तो इन नोडल प्लेन दो तरह के होते हैं बेटा, ठीक है। टोटल नोड्स निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है n+1, सॉरी n-1, माफ कीजिएगा, n-1। आई रिपीट, अगर आप किसी भी सेल के अंदर, सेल की वैल्यू गिवन और सेल के अंदर आपको क्या निकालने, नोड्स निकालने हो, ऐसी जगह जिसमें जी इलेक्ट्रॉन मिलते ही ना हो, ऐसे स्पेस, स्पेस ऐसे ऐसे एटम के अंदर स्पेस, तो n-1 रूल है, सेल की वैल्यू में से एक कम कर देना तो आपकी वो स्पेस हो जाएगी। जैसे मान लो मैं कहूँ फोर्थ सेल में कितने नोड्स हैं, तो 4-1 3 नोड्स है। पहली वाली सेल में कितने नोड्स है, तो 1-1 0, कोई भी नोड्स नहीं है ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस जीरो। सेकंड में कितने हैं, 2-1 तो 1 आ गया। अच्छा, दो तरह के नोड प्लेन होते हैं, पहला होता है, दो तरह के होते हैं, एक होता है स्फेरिकल नोड, पहला इसी के पार्ट है बेटा स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं स्फेरिकल, स्फेयर की होगी रेडियस, तो इसको हम रेडियल नोड भी बोलते हैं, ये रेडियस का लॉन्ग होती है ना। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1। देख लो गौर से, देखो टोटल नोड निकालने का n-1 होगा। इन टोटल नोड दो तरह की नोड होती है, फिर एक होती है स्फेरिकल नोड, कहिए रेडियल नोड एक ही होती है, और दूसरी होती है प्लेनर या एंगुलर नोड। तो उसको निकालने का फॉर्मूला देख लो एक बार। तो दूसरी हमारी जो थी वो कौन सी थी, वो हमारी एंगुलर कह दो, या उसको हम बोल दे प्लेनर नोड। इसको निकालने का फॉर्मूला बेटा एल, ठीक है। किसी भी सेल, किसी भी सब सेल में पूछे, ये सब सेल में निकलेगा, किसी भी सब सेल में पूछे कि भाई नोड्स कितनी हैं, तो जितने जो सब सेल की वैल्यू होगी वही उसमें स्फेरिकल, सॉरी जो उसमें नोड एल की वैल्यू होगी वही उसकी एंगुलर या प्लेनर नोड की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहेगी पी सब सेल में
बताओ कितनी नोड्स हैं, ठीक है, एंगुलर नोड कितनी है। तो मुझे पता है पी की पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है बेटा, बताओ पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू 1 या 0, बोलो ना। 1। हाँ एक हो गया। अब देखो टोटल जोड़ना है इसको, टोटल जोड़ोगे ना, जैसे भाई दो तरह की नोड थी, n माइनस एल माइनस 1 और प्लस एल, इसको जोड़ना क्या आंसर आएगा, n माइनस 1 बचेगा ना बेटा, अरे यही बचेगा ना। यस सर। हाँ तो टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला है n माइनस 1, अगर टोटल निकालनी हो, और अगर अलग अलग निकालनी हो तो मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, फॉर्मूला हमारे पास काफी है और भी है। और चलिए फिलहाल ये जो मैं आपके सामने लिखा है, चलो मैं स्क्रीनशॉट ही कर देता हूँ, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे, इसको एक बार रिवाइज कर लो, एक बार सारा कॉपी में उतार लो, एक बार लिख के दिखाओ मुझे। अभी मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट बाद मिलूंगा अभी, ठीक है, मैं आप 10 मिनट तक बोलूंगा नहीं, आप करो आराम से बैठ के, ठीक है। ये वर्क है, ठीक है, रिवाइज वर्क अभी करो। और जो कल मैंने बताया था, तो आप निकालो n इक्वल टू 1 हो, चलो मैं बताता हूँ आपको क्या करना अभी, ये प्रैक्टिस करो एक बार, प्रैक्टिस करके उसके बाद दोबारा मिलते हैं, फिर मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, डू इट नाउ। कौन सा वर्क, जब n इज इक्वल टू 1 हो, n इज इक्वल टू 2 हो, n इज इक्वल टू 3 हो, n इज इक्वल टू 4 हो, तो l कैसे निकलेगा और m कैसे निकलेगा, ठीक है, ये निकालो। चलो बेटा ये होमवर्क स्क्रीन पे आगे से पूछे, अगर हमारे पास n 1 हो तो l कैसे निकलेगा और m कैसे निकलेगा। तो 0 टू n माइनस 1 फॉर्मूला, मैं एक बार लिखा फॉर्मूला, बार बार सोल्व नहीं करूंगा मैं। 0 टू n माइनस 1 फॉर्मूला, और l से m निकलेगा, फॉर्मूला होगा माइनस एल टू प्लस एल। तो पहले 1 के लिए 0 टू 1 माइनस 1 0 आएगा, इसका मतलब s सब सेल होगा, और इसके लिए l निकालेंगे तो माइनस 0 से लेके प्लस 0, यानी कि 0 आंसर आएगा। इसका मतलब होगा फर्स्ट सेल में एक सब सेल, उसका नाम s है और उसमें एक ही ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरे में n 0 टू 2 माइनस 1, तो 0 टू 2 माइनस 1, तो 0 से लेके 1 तक आएगा, तो 0 वैल्यू आएगी और एक वैल्यू आएगी। 0 का मतलब s सब सेल, 1 का मतलब p सब सेल, एक वैल्यू 0 आएगी एक 1 आएगी। 0 का मतलब s सब सेल, 1 का मतलब p सब सेल। s के ऑर्बिटल्स आप जानते हैं, 0 माइनस 0 से लेके प्लस 0 आएगा, 0 आएगा, और p का ऑर्बिटल्स माइनस 1 से लेके प्लस 1, यानी माइनस 1 फिर 0 आएगा बीच में, फिर प्लस 1 आएगा। अब इनका ऑर्बिटल्स का वैल्यू लिख लो, पता था ना माइनस 1 को बोलते हैं डी वाई, ये वाई एक्सिस पे माइनस 1 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, सॉरी पी वाई, पी के है ना, पी वाई एक्सिस पे। 0 का मतलब पी के 2 इलेक्ट्रॉन है किस पे, पी जेड एक्सिस पे, और प्लस 1 का मतलब होता है पी वाई, इसका मतलब पी जेड, और इसका मतलब पी एक्स एक्सिस पे। ये याद रखना बेटा, माइनस 1 का मतलब क्या है, 0 मतलब क्या है, प्लस का 1 का मतलब क्या है, कभी ये याद ना रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, इस बात का याद रखना बेटा। आगे देखते हैं, आगे अगर हम, तो थर्ड के लिए अगर हम निकालें तो हमारा आएगा, एक तो आएगा 0 0 टू एन 3 माइनस 1, तो 0 से लेके 2 तक आएगा, तो 0 से लेके 2 तक 0 1 2, 0 का मतलब s, इसका मतलब p, इसका मतलब d। s में क्या आएगा, s का 0 आएगा, p का निकाल चुके, p का माइनस 1 0 प्लस 1 आएगा। d में क्या आएगा, d में आएगा माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 और प्लस 2। अब इन ऑर्बिटल्स इनके लिए कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, माइनस 2 का मतलब होता है कि आपका जो ऑर्बिटल है वो कौन से एक्सिस पे है, डी एक्स वाई एक्सिस पे है। माइनस 1 का मतलब है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो डी वाई जेड एक्सिस पे है। 0 का मतलब आपका जो ऑर्बिटल है वो डी जेड स्क्वायर एक्सिस पे है। प्लस 1 का मतलब है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्स जेड नाम के एक्सिस पे है, और 2 का मतलब है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस एक्सिस पे है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सिस। डी एक्स वाई डी वाई जेड।
बेटा ये याद करने पड़ेंगे, बेटा याद कर लो, क्वांटम नंबर वैल्यू बेटा, ये तो रूल है बेटा, याद करना पड़ेगा। निकाला साइंटिस्ट ने, आप याद करो सिर्फ, आप ये वैल्यू याद करो। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं हुई ना बेटा तो आप निकाल पाओगे। एक तो -1 पी के लिए, -1 का मतलब पी वाई एक्सिस, 0 का मतलब पी में पी जेड एक्सिस, और पी सब सेल में +1 का मतलब पी एक्स एक्सिस। और अगर डी में -2 का मतलब डी एक्स वाई, -1 का मतलब डी वाई जेड, 0 का मतलब डी एक्स स्क्वायर, +1 का मतलब डी एक्स जेड, +2 का मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये याद कर लो बेटा, याद करना है, ये कोई इसमें रूल नहीं है, सिर्फ याद करना है आपको। और एक बताई थी मैंने स्टार्ट में आपको एक बात, अरे कहाँ खो जाता है ये स्लाइड, आ गई वापस। और एक बात मैंने आपको और बताई थी, वो मैं लिख देता हूँ यहीं पे। ये बात देखो, ये वाली, ये जो शुरुआत हुई थी मैंने आपको, ये शुरुआत में ये वाली बात कि ये वाली, ये गौर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एल के लिए एस की वैल्यू, एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2, और एफ के लिए एल की वैल्यू 3। ये याद कर लेना बेटा, इसमें कोई कोताही ना। एक तो ये याद करना आपको, एक आपको ये याद करना है कि भाई है ना, पी के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो -1 मतलब पी वाई, 0 मतलब पी जेड, +1 मतलब पी एक्स। और डी में क्या होता है, -2 डी एक्स वाई, -1 डी वाई जेड, 0 मतलब डी जेड स्क्वायर, +1 का मतलब डी एक्स जेड, +2 मतलब डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो हमेशा देखो पी और गौर करना है, गौर से कि इसमें जो है एस के अंदर एक ऑर्बिटल है, पी के अंदर हमेशा 3 वैल्यू आएगी, -1 से लेके +1, और डी में क्या है, 5 वैल्यू आएगी, मतलब डी में 5 ऑर्बिटल है। और टोटल ऑर्बिटल निकालने हो तो एन स्क्वायर कर दो। देखो यहाँ पे 30 से भी निकाल रहे हैं, तो एक एस का हो गया, 3 पी के 4, और 5 डी के 9, तो 3 का स्क्वायर, थर्ड सेल में 9 ऑर्बिटल है, ठीक है, तो 3 3 9 स्क्वायर हो गया ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला 3 3 3 9, ठीक है। एक एस का, 3 पी के और 5 डी के। और अगर लास्ट में एन की वैल्यू 4 दे रखी हो आपको, तो निकालना हो तो n इज इक्वल टू 4 हमारे पास, तो कैसे निकलेगा, 0 to 4 - 1, यानी कि 0 से लेके 4 - 1 तक, तो 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेके 3 तक 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। 0 के लिए जानते हैं, ये क्या हो गया, इसके लिए s, ये p, ये d और ये f। तो आप निकालो m, 0 के लिए 0 आएगा, 1 के लिए -1 से लेके +1 आएगा, 2 को लेके -2, -1 0 +1 और +2 आएगा, और 3 के लिए -3 -2 -1 0, और फिर +1 फिर +2 फिर +3। ये याद करने हैं आपको, इनकी वेरिएबल ठीक है, टर्म क्या होगी, इनकी वेरिएबल टर्म क्या होगी? कि 3 वाले की, यस सर। f वाले की क्या, यस सर, एफ वाले f की। की यस नहीं सर। बेटा, f का हमारे +2 के सिलेबस में नहीं है बेटा। f के हमारे पास भी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स है बेटा, तो इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट बहुत मुश्किल कर पाते, 3D में बेटा समझ आती है। तो f का ही याद करना, फिर p का बस और d का याद करना है। p का -1 मतलब पी वाई एक्सिस, 0 मतलब पी जेड एक्सिस, और +1 मतलब पी एक्स एक्सिस। और डी में क्या करना है, -2 मतलब पी एक्स वाई, मतलब पी वाई जेड, 0 मतलब डी एक्स स्क्वायर, +1 मतलब डी एक्स वाई, सॉरी डी एक्स जेड, और +2 मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सर 0 याद का नहीं डी करना, जेड स्क्वायर होगा ना? नहीं हाँ, 0 में पी में और डी में नहीं नहीं, पी में 0 का डी जेड, और पी डी में 0 का डी जेड स्क्वायर। आई रिपीट, पी में जो है ये, पी जो है ये, यहाँ पे डी जेड होगा, और यहाँ पे डी के लिए 0 मतलब डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। हाँ 0 का मतलब डी होता है, जेड होता है, बट पी में डी जेड होगा, सॉरी पी में पी जेड होगा। फॉर एग्जाम्पल पी में 0 का मतलब पी जेड, पी का पी जेड होगा, पी ऑर्बिटल्स का जेड एक्सिस, और डी में 0 का मतलब डी का एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी जेड स्क्वायर कर देंगे, डी जेड का स्क्वायर कर देंगे हम, तो डी जेड स्क्वायर आ जाएगा, और पी में पी जेड आ जाएगा, 0 0 का मतलब। तो ये याद रखना है। और इनकी शेप्स देख लो एक बार, इन ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है। अब देखो टोटल चौथे सेल में गौर करना, यहाँ पे बस 4th सेल है, तो 4th सेल में 4 सब सेल हैं SPDF, और कितने ऑर्बिटल्स, एक S का हो गया, 3 P के हो गए 4, 5 किस हो गए D के 9, और 7 किस हो गए F के, तो 9 और 7 16 16, यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला काम कर रहा है।
चलिए अब लास्ट में हम सेफ ऑर्बिटल्स निकाल लेते हैं। ये सबसे हमारे पास फाइनल टॉपिक हमारा सेफ निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेफ हमसे पूछेगा तो पहला हमारे पास है एस ऑर्बिटल शेप। एस ऑर्बिटल शेप बेटा स्फेरिकल होती है, याद रखना स्फेरिकल शेप होती है। एस की जो जगह है, एस जो होता है ना हमारे पास, एस जो हमारे पास होता है ठीक है, एस जो होता है, एस का जो जगह होती है किसमें, ऑर्बिटर क्या होता है, चल में ऑर्बिटर होता है 3 डायमेंशनल स्पेस। तो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, तो एस का जो 3 डायमेंशनल स्पेस है वो स्फेरिकल शेप में होता है। मतलब ऐसे स्पेस में आपको इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बताई जा सकती। ये बताया जा सकता है कि इस हिस्से में, इस स्फेरिकल शेप में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस होंगे। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं कि भाई इस हिस्से में मैक्सिमम, इस हिस्से में, इस शेप, इस बनावट में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस हो सकते हैं। एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एटम के अंदर नहीं बताई जा सकती, इसलिए ऑर्बिटल कंसेप्ट आया है कि भाई इतने दायरे में, इस 3D स्पेस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस है। फिर उस स्पेस की मैंने आपको दिखा दी फोटो कि वो स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, तो एस का होता है बेटा स्फेरिकल शेप। पी के आ जाओ, पी की होती है बेटा डंबल शेप, डंबल। वो डंबल देखा, पहलवान उठाते हैं, पहलवान बीच में स्टिक होती है, साइड में वेट होता है इन्फिनिटी का ऐसे। साइन। बेटा ये तो एस का था पहला वाला। पी का है डंबल शेप, डंबल। ठीक है, डंबल नहीं होते, पहलवान उठाते डंबल। तो ऐसी शेप होती है, तो मैंने बनाई है बेटा, गलत है, ऐसी आएगी देखो। तो 3 एक्सिस मान लो, पी में 3 ऑर्बिट होते हैं, आप जानते हैं। एक तो एक्स एक्सिस पे होता है, एक वाई एक्सिस पे होता है, और एक जेड एक्सिस पे होता है। ये मैंने जेड बना दिया। तो इन पे डंबल शेप बना दो, बड़ा सिंपल बनेगा। कैसे? ऐसे, ये डंबल शेप आ गई। यस सर, इन्फिनिटी का साइन। हाँ ऐसे, ये डंबल शेप आ गई। बीच से पकड़ो तो साइड में मोटाई वेट है, तो बीच से पकड़ो तो डंबल करो, ठीक है। ऐसे ये डंबल्स है अपनी अपनी जेड एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो पी की होती है डंबल शेप। अगर बात करें हम जेड की, सॉरी डी की बात करें, फाइनल हमारे पास डी वाला शेप आएगा। तो डी की हमारे पास जो शेप होगी वो हमारे पास आएगी डबल डंबल शेप। मैं बताता हूं, इसमें डबल डंबल शेप आएगी। ये हमारा एक्स वाई, मैं पहले एक्सिस तैयार कर लू सारे। पहला एक्स वाई था, फिर दूसरा हमारे पास एक्सिस था कौन सा, वाई जेड। फिर हमारे पास उसका देखो, इसकी इसमें बनाता हूँ आपके सामने, इनका आएगा बीच में ऐसे डबल डंबल शेप, डबल डंबल शेप है। इनको हम क्लोव लीफ शेप भी बोलते हैं। लौंग की पत्ती नहीं होती वैसी बनावट। ठीक है, क्लोव लीफ शेप। ये बस आपको एक्सिस के नाम बदलने भाई, 2 डायमेंशन डायग्राम ही बनेंगे, कभी सोचो क्या अलग बनेंगे। 2 डायमेंशन कोई डायग्राम बनेगा तो ये हो गए। अच्छा, अब मैं अलग 2 एक्सिस और से बना देता हूँ। फिर कौन से एक्सिस, फिर से एक्सिस हमारे पास एक तो डी एक्स एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, डी जेड स्केयर लास्ट बनाएंगे। अब डी एक्स जेड देखो,